बिहार सरकार के पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह ने कहा केंद्र और राज्य सरकार के मंत्रियों की संपत्ति के जांच की मांग की है। वहीं कहा कि जब भाजपा की सरकार विपक्ष में थी तब बैलगाड़ी पर बैठकर 2-4 रुपए बढ़ने पर बैलगाड़ी पर सवार होकर विरोध करती थी। पूर्व मंत्री के अनुसार पिछले 30 से 40 साल में राजनीतिक दलों की ओर जाति धर्म और लूट खसोट के माध्यम से सत्ता और संपत्ति अर्जित करना बेहद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। नरेंद्र सिंह ने कहा कि पहले की अपेक्षा अब राजनीतिक में बदलाव आ गया है। पहले नेता अपनी संपत्ति लगाकर समाज की सेवा करते थे, उनके लिए राजनीतिक धन इकट्ठा करना नहीं बल्कि दान धर्म का मार्ग था। वहीं उन्होंने बताया कि पहले नेता गांधी, लोहिया और जयप्रकाश की राह पर चल रहे थे, वहीं आज लोगों ने धन, लोलुपता और शोषण की राजनीति पर चलकर महापुरुषों की अनदेखी कर रहे हैं। जमुई से विजय कुमार की रिपोर्ट। देखिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फ्रंट भी तो कहने को है, सरकार बनाम जनता हो गया है मामला। यहाँ मामला है कि एक तरफ सरकार है जो जनता के हित के लिए काम नहीं कर रही है और जनता है जो पिस रही है, महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, महामारी से परेशान है, कोरोना से परेशान है। उसके इलाज के लिए सरकार आज तक ठीक से कोई व्यवस्था नहीं कर पाई। सामान्य बीमारियों के लिए भी अस्पतालों में दवा नहीं है, कोई स्कूल कॉलेज चल नहीं रहे हैं। अभी कोरोना को लेके भले ही बंद हो, लेकिन इसके पहले भी बिहार की शिक्षा का हाल बहुत बदहाल था। कहीं कॉलेजों में पढ़ाई नहीं हो रही है, स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो रही है, कानून व्यवस्था, विधि व्यवस्था बिल्कुल ही आज दुर्गति पर पहुंच गई है। रोज हत्या, लूट, बलात्कार, महिला उत्पीड़न के मामले सामने आ रहे हैं। शराब बड़े पैमाने पर बिक रही है, बालू माफिया बालू चोरी कर रहे हैं। अब तक सरकार ने बालू के बारे में कोई साफ नीयत नहीं बनाई है। आज बालू महंगा बिक रहा है और चोरी से बिक रहा है और पुलिस के संरक्षण में बिक रहा है। इसलिए आज कई तरह से जनता को इतनी परेशानी है जिसका कोई सीमा नहीं है। मैं विपक्ष के बारे में ये कहूँगा कि जो स्थापित विपक्षी पार्टियाँ हैं, जो चुनाव अब तक लड़ती रही हैं और अपने को विपक्ष का दावा करती हैं, वो भी जन समस्याओं पर कोई लड़ाई, कोई संघर्ष, कोई जन आंदोलन खड़ा नहीं करके वो सिर्फ गाली गोली, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं। तो हम लोगों ने बीच से रास्ता निकाला कि हम संघर्ष करेंगे और चुनाव के वक्त सरकार के विरुद्ध हम डट कर खड़े हैं। भारी टैक्स वसूल रहे हैं लोगों से, एक्साइज टैक्स, ड्यूटी टैक्स, कई तरह के टैक्सों को बढ़ा के मूल्य का बढ़ावा हो रहा है। फिर राज्य सरकार भी उसी में लीन है। राज्य सरकारें भी अपने स्टेट में टैक्स बढ़ा के और लोगों को मुहैया करा रही है। अगर इन टैक्सों में कमी कर दी जाए तो डीजल, पेट्रोल 35 से 40 रुपए के बीच मुहैया हो सकता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार आज सत्ता की सुख में तल्लीन है और बिल्कुल अपने घमंड में चूर है। सरकार, इसको जनता से कोई मतलब नहीं है। ये इसके डीजल के दाम बढ़ने से महंगाई बढ़ेगी, ट्रक का भाड़ा बढ़ेगा, बस का भाड़ा बढ़ेगा, टेम्पो का भाड़ा बढ़ेगा, यात्रियों को असुविधा होगी, सामान के मूल्य बढ़ेंगे। जब वो ट्रकों के ट्रांसपोर्टर्स तेल अधिक दाम पर खरीदेंगे तो वो ढुलाई का खर्च भी अधिक लेंगे, जिसका बोझ सीधे उपभोक्ताओं पर, गरीब मध्यम वर्ग के लोगों पर ये पड़ेगा और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम लोगों ने इन्हीं सारे सवालों पर आंदोलन करने का, संघर्ष करने का, लोगों को जगाने का एक फैसला लिया है और हम लोग वही काम कर रहा है। कहाँ से डबल है इससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। हम लोग इन चीज़ों से बहुत दूर हैं और कोई मतलब नहीं है। ये जो पार्टियां हैं ये पैसे पर टिकट बेचती है और सिर्फ डबल इसलिए है कि डाक जो ज़्यादा देगा, जो ज़्यादा वो जन सेवा रहे न रहे, लेकिन धन सेवा उनकी ओर होनी चाहिए। और धन सेवा की जो पार्टियां खड़ी हो गई हैं सत्ता से लेकर विपक्ष तक, वो वैसे ही तस्कर, अपराधी, बेईमान, पूंजीपति, चोर, लुटेरों को ही वो टिकट देती है और इसलिए वहाँ डाक चल रहा है। कौन अधिक पैसा दे सकता है दोनों तरफ से,
इसलिए जनता को फैसला करना होगा कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों पक्ष के जो उम्मीदवार हैं वो उम्मीदवार कैसे हैं, कहाँ से आ गए, इन चीज़ों पर उनको तय करना होगा और जनता इसका फैसला दूध का दूध पानी का पानी कर। और सरकार के विरुद्ध अभी से हम लोग 7 तारीख से पूरे बिहार में घूमेंगे और जन आंदोलन, जन चेतना पैदा करेंगे। गांधी, लोहिया, जयप्रकाश के बताए रास्ते पर हम लोगों को संघर्ष के लिए लोगों को खड़ा करेंगे। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें।